हूँ। श्रावकों और बोधिसत्वों को भेजने की समस्या। तब लिच्छवी विमलकीर्ति ने सोचा, मैं बीमार हूँ और शैया पर पड़ा हुआ दुखित हूँ, फिर भी तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ने मेरे बारे में नहीं सोचा है, मुझ पर अनुकंपा नहीं की है और मेरे रोग के विषय में पूछने के लिए किसी को भी नहीं भेजा है। तब भगवान ने लिच्छवी विमलकीर्ति के मन में उत्पन्न इस प्रकार के संकल्प को जानकर आयुष्मान शारिपुत्र से कहा, शारिपुत्र, लिच्छवी विमलकीर्ति के रोग के बारे में पूछने के लिए जाओ। ऐसा कहे जाने पर आयुष्मान शारिपुत्र ने भगवान से कहा, भगवान, मैं लिच्छवी विमलकीर्ति के रोग के बारे में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान, मुझे स्मरण है कि एक दिन जब मैं एक वृक्ष के मूल में बैठा हुआ ध्यानरत था, तब लिच्छवी विमलकीर्ति भी उस वृक्ष के नीचे आ पहुंचा और उसने मुझसे कहा, भदंत शारिपुत्र, जिस प्रकार आप ध्यानरत हैं उस प्रकार ध्यान में रत नहीं होना चाहिए। आपको इस प्रकार से ध्यानरत होना चाहिए जिससे कि संपूर्ण त्रिधातुक विश्व अर्थात तीनों लोकों में कहीं भी शरीर और चित्त प्रकट नहीं होते। आपको इस तरह ध्यानरत होना चाहिए जिससे कि निरोध की अवस्था से उठे बिना भी आप सब प्रकार का सामान्य व्यवहार अर्थात इर्यापत प्रकट कर सके। आपको इस प्रकार ध्यान करना चाहिए जिससे अपनी लोकोत्तर उपलब्धि के लक्षणों को छोड़े बिना भी सामान्य व्यक्तियों अर्थात पृथक जनों के लक्षण को भी प्रकट कर सकें। आपको इस प्रकार ध्यान लगाना चाहिए जिससे कि आपका चित्त न अध्यात्म अर्थात भीतर में स्थित रहे और न बाह्य वस्तुओं में विचरण करने लगे। आपको इस प्रकार ध्यान लगाना चाहिए जिससे कि सारे मत मतांतरों अर्थात दृष्टियों से अविचलित रहते हुए भी 37 बोधिपाक्षिक धर्मों का अभ्यास हो। आपको इस प्रकार ध्यान लगाना चाहिए जिससे कि संसार क्षेत्र के क्लेशों का प्रहार किए बिना भी आप निर्वाण और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भदंत शारिपुत्र, इस प्रकार जो ध्यानरत रहते हैं उनको भगवान ध्यानरत कहते हैं। भगवान, उसके इस प्रकार के धर्मोपदेश को सुनकर उसके प्रतिवाद का विसर्जन करने में असमर्थ होने से मैं चुप हो गया था। यही कारण है कि मैं उस सत्पुरुष के रोग के बारे में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने आयुष्मान महामौदगल्यान से कहा, मौदगल्यान, लिच्छवी विमलकीर्ति के रोग के बारे में पूछने के लिए जाओ। मौदगल्यान ने उत्तर दिया, भगवान, उस सत्पुरुष के रोग के बारे में पूछने के लिए जाने को मैं उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान, मुझे स्मरण है एक दिन मैं महानगरी वैशाली की एक गली के मोड़ पर गृहपतियों को धर्म का उपदेश दे रहा था। तभी वहां पर लिच्छवी विमलकीर्ति आ पहुंचा और उसने मुझसे कहा, भदंत मौदगल्यान, जिस प्रकार आप श्वेत वस्त्र पहने हुए गृहपतियों को धर्मोपदेश करते हैं उस प्रकार धर्म का उपदेश नहीं हो सकता। भदंत मौदगल्यान, धर्म का उपदेश धर्म अर्थात तत्व के अनुसार होना चाहिए। भदंत मौदगल्यान, धर्म सत्व रहित अर्थात निसत्व है क्योंकि यह सत्व रूपी मल से मुक्त है। यह निरात्मक अर्थात आत्मा रहित है क्योंकि यह राग रूपी मल से मुक्त है। यह निर्जीव है क्योंकि यह उत्पत्ति और च्युति अर्थात विनाश से मुक्त है। जो अनाश्रव है वह पूर्वांत और अपरांत रहित है, अथवा जो निश्चुदुल है वह भूतकाल और भविष्य काल की गतियों से रहित है। धर्म का लक्षण शांति और उपशम है क्योंकि वह राग रहित है। वह अनालंबनगामी अर्थात बाह्य आधार रहित है और शब्दाक्षर से रहित है। वह अनाभिलाप्य अर्थात चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि वह सभी प्रकार की मानसिक तरंगों से रहित है। धर्म सर्वव्यापी अर्थात सर्वानुगत है क्योंकि वह आकाश के समान असीमित है। वह बिना रंग का, बिना चिन्ह का और बिना आकार का है क्योंकि वह सभी अवस्थाओं और प्रक्रियाओं से रहित है। उसमें ममत्व अर्थात अपनापन का अभाव है क्योंकि वह ममकार अर्थात ममता के भाव से रहित है। वह विज्ञप्तिक अर्थात सीमित ज्ञान से रहित है क्योंकि वह चित्त, मन और विज्ञान से रहित है। वह अतुल्य है क्योंकि उसका प्रतिपक्ष नहीं है। वह हेतु प्रतिकूल है अर्थात कार्य कारण की सीमा का अतिक्रमण करता है क्योंकि वह प्रत्ययों अर्थात कारणों की व्यवस्था से मुक्त है। वह सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान है क्योंकि धर्म धातु में सभी धर्म एकत्रित हैं। वह किसी का भी अनुभव न करने के कारण तथता के अनुकूल है। वह अंत्य से ही अकंप्य अर्थात अस्थिरता रहित है, अतः वह भूतकोटि में स्थित है। वह अनाकंप्य अर्थात स्थिर है क्योंकि वह इंद्रियों के विषयों पर आश्रित नहीं है। वह जहाँ तहाँ आने जाने अर्थात गमन तथा आगमन से मुक्त है क्योंकि वह प्रतिष्ठित है। वह शून्यता की एकत्रता अर्थात संवासरण है। वह अनिमित होने के कारण सुस्फुटित अर्थात अच्छी प्रकार प्रकट है। वह अपकार तथा अप्रणिहित लक्षण वाला होने के कारण कल्पना और निराकरण से रहित है। वह अपकार रहित और प्रक्षाप अर्थात विनाश रहित है क्योंकि वह उत्पाद और व्यय से परे है। वह अनालय है और आंख, कान, नाक, जीभ, काय और मन की सीमा के कार्य क्षेत्र के बाहर अर्थात समतिक्रांत है। वह न ऊंचा है और न नीचा है। वह अवस्थित और अचल भूत है। भदंत महामौदगल्यान, सर्वचर्या विगत ऐसे धर्म की देशना किस प्रकार हो सकती है?
भदंत महामौदगल्यान, यह धर्म देशना नाम भी आरोपित वचन मात्र है, व्यवहार वचन मात्र है। जो लोग इसे सुनते हैं वे भी केवल आरोपित का श्रवण करते हैं, अर्थात परमार्थ सत्य का नहीं। भदंत मौदगल्यान, जहाँ आरोपित वचन नहीं है वहाँ धर्म देशना नहीं है तथा श्रवण और ज्ञान भी नहीं है। अर्थात आरोपित वचनों के बिना न धर्मोपदेशक हो सकता है, न धर्म श्रवण और न धर्म ज्ञान। अतएव धर्म देशना की बात ऐसी है जैसी कि एक माया पुरुष द्वारा अन्य माया पुरुषों को धर्म का उपदेश देने की कथा है, अर्थात यथार्थ में न तो धर्मोपदेशक है और न धर्म श्रोता है। इसलिए आपको अपने मन में इस बात का ध्यान रखकर धर्म का उपदेश करना चाहिए। आपको प्राणियों की शक्ति सामर्थ्य अर्थात इंद्रियों के बारे में कुशल ज्ञान होना चाहिए। प्रज्ञा चक्षु द्वारा भली प्रकार देखकर महाकरुणा का मूर्त रूप बनकर महायान के स्वरूप का वर्णन करते हुए बुद्ध के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए विशुद्ध आशय द्वारा धर्म विषयक वाक्यों का विशिष्ट ज्ञान रखते हुए त्रिरत्न की वंश परंपरा को अविच्छिन्न रखते हुए आपको धर्मोपदेश करना चाहिए। भगवान विमल कीर्ति के इस प्रकार धर्मोपदेश करने के कारण उस गृहपति परिषद में से 800 गृहपतियों ने अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न किया। मैं तो भगवान प्रतिभान रहित अर्थात वाक्यहीन होकर रह गया। इसी कारण मैं उस सत्पुरुष के रोग के बारे में प्रश्न पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने आयुष्मान महाकाश्यप से कहा, हे काश्यप, तुम लिच्छवी विमल कीर्ति के रोग के बारे में पूछने के लिए जाओ। महाकाश्यप ने भी कहा, भगवान, मैं उस सत्पुरुष के रोग के बारे में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान मुझे स्मरण है एक दिन मैं दरिद्रों की वीथिका में पिंडपात अर्थात भोजन ग्रहण के लिए रुका हुआ था। लिच्छवी विमल कीर्ति ने वहां आकर मुझसे इस प्रकार कहा, भदंत महाकाश्यप, इस प्रकार धनी लोगों के घरों को छोड़कर दरिद्र लोगों के घरों में जाना पक्षपातपूर्ण मैत्री है। अतएव महाकाश्यप, धर्म समता की स्थिति करणीय है। आपको सभी प्रकार के प्राणियों का सर्वकाल में विचार करके भिक्षा अर्थात भोजन सामग्री मांगनी चाहिए। आपको निराहार रूपी आहार खोजना चाहिए अर्थात परमार्थ रूपी आहार की पार्येषणा करनी चाहिए। आपको दूसरों के पिंड तृष्णा को दूर करने के लिए पिंडपात प्राप्त करने की चर्या का पालन करना चाहिए। अर्थात आपके भिक्षाटन का उद्देश्य लोगों में प्रचलित भौतिकवादी दृष्टि अर्थात पिंड ग्राहक वस्तुओं को सत समझकर उनमें ममत्व की भावना का निराकरण करना होना चाहिए। भिक्षाटन के लिए आपको ग्राम में ऐसे प्रवेश करना चाहिए जैसे कि शून्य ग्राम में प्रवेश करते हैं। ग्राम की शून्यता को ध्यान में रखकर ग्राम में व्यवहार करना चाहिए। तथापि पुरुषों और स्त्रियों के पारिपाचन अर्थात बोधि प्राप्ति की दिशा में विकास के लिए ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। आपको इस प्रकार घरों के भीतर जाना चाहिए जैसे कि बुद्ध के परिवार में प्रवेश करते हैं। कुछ भी न लेकर पिंडपात स्वीकार करना चाहिए। जन्मांध व्यक्ति की तरह रूपों को अर्थात साकार वस्तुओं को देखना चाहिए। शब्दों को ऐसे सुनना चाहिए मानो कि वह प्रतिध्वनियां मात्र हो। गंधों को वायु के समान सूंघना चाहिए। अविज्ञाप्ति पूर्वक रसों का अनुभव करना चाहिए अर्थात रसों का अनुभव करते समय उनके बारे में ज्ञान चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्पृष्ट वस्तुओं का स्पर्श करते समय ज्ञान के साथ स्पर्श के अभाव की स्मृति होनी चाहिए। माया पुरुष अर्थात काल्पनिक पुरुष के विज्ञान से धर्मों को जानना चाहिए। जो न स्वभाव है और न पर भाव वह जलता नहीं है। जो जलता नहीं है वह बुझता नहीं है। स्थविर महाकाश्यप, यदि आप मिथ्या मार्ग के 8 अंगों अर्थात अष्टांग मार्ग के ठीक प्रतिकूल 8 अंगों का व्यतिक्रमण किए बिना ही अष्टविध विमोक्ष अर्थात 8 प्रकार के विमोक्षों की समापत्ति में प्रवेश कर सकते हैं, मिथ्यात्व की क्षमता द्वारा सम्यकत्व की समता में प्रवेश कर सकते हैं। और यदि आप एक पिंडपात में से भी सारे प्राणियों को दे सकते हैं, सभी बुद्धों को और सभी अरहतों को दे सकते हैं, तो आप स्वयं भी भोजन खा सकते हैं। इस प्रकार सबको देने के पश्चात जब आप स्वयं खाए तो ऐसे खाए जिससे आप न क्लेशों से संप्रयुक्त हो और न क्लेशों से विप्रयुक्त हो, न ही समाधि में समाहित हो और न समाधि से उठे, न समाधि में प्रतिष्ठित हो और न निर्वाण में प्रतिष्ठित हो। भदंत, जो कोई आपको भोजन दान देते हैं उनको न महत् फल होता है, न अल्प फल, न मध्य फल और न विशेष फल होता है। वे बुद्ध प्रवृत्ति के साथ आते हैं, न कि श्रावक गति के साथ। स्थविर महाकाश्यप, इस प्रकार पिंडपात करके आप अमोघ राष्ट्रपिंड का भोजन करेंगे अर्थात यथार्थ में पिंडपात करेंगे। भगवान, इस प्रकार दिए गए धर्मोपदेश को सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैं सभी बोधिसत्वों को प्रणाम करता हूँ। यदि एक गृहस्थ बोधिसत्व भी इस प्रकार से प्रतिभान संपन्न है तो यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो अनुत्तर सम्यक संबोधि के लिए चित्तोत्पाद नहीं करेगा। ऐसा सोचकर उस समय से महायान को न जानने वाले किसी भी प्राणी को मैं श्रावक यान व प्रत्येक बुद्ध यान की ओर नहीं ले जाता हूँ। भगवान, इसी कारण मैं उस सत्पुरुष के रोग के बारे में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ।
तब भगवान ने आयुष्मान सुभूति से कहा, सुभूति, लिच्छवी विमलकीर्ति के रोग के बारे में पूछने के लिए जाओ। सुभूति ने भी उत्तर दिया, भगवान, मैं उस सत्पुरुष के रोग के बारे में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान मुझे स्मरण है, एक दिन मैं महानगरी वैशाली में लिच्छवी विमलकीर्ति के घर पर पिंडपात के लिए गया था। उसने मेरा भिक्षा पात्र लिया और उसको प्रणीत अर्थात उत्तम आहार से भरकर मुझसे कहा, भदंत सुभूति, यदि आप इस आमिष अर्थात भोज्य पदार्थ की समता से सर्वधर्म समता समझते हैं और सर्वधर्म समता से सभी बुद्ध गुणों की समता अर्थात सर्वबुद्ध धर्म समता समझते हैं, तो इस भोजन को खाए। भदंत सुभूति, इस भोजन को खाइए यदि आप लोभ द्वेष और मोह का परित्याग किए बिना ही उनके साथ प्रतिष्ठित रह सकते हैं। यदि आप सत्काय दृष्टि को हिलाए अर्थात उच्चालित किए बिना एकायान मार्ग पर चल सकते हैं। यदि आप अविद्या और भव तृष्णा को समाप्त किए बिना भी विद्या और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि 5 अनंतर्य कोटि के अपराध और आपकी मुक्ति समान है, यद्यपि आप न विमुक्त हैं और न बंधन में हैं। यदि आपने 4 आर्य सत्यों को नहीं देखा है और फिर भी आप उसके जैसे नहीं हैं जिसने सत्य नहीं देखा है। यदि आपने फल अर्थात निर्वाण नहीं प्राप्त किया है और फिर भी आप पृथक जन नहीं हैं। यदि आप में साधारण व्यक्ति अर्थात पृथक जन के गुण हैं और फिर भी आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। यदि आप न संत अर्थात पवित्र आर्य हैं और न असंत अर्थात अपवित्र अनार्य। यदि आप सर्वधर्म प्रति संयुक्त होते हुए भी सर्वधर्म संज्ञा से विप्रयुक्त हैं, तो इस भोजन को खाए। इस भोजन को खाए। भदंत सुभूति, यदि बुद्ध अर्थात शास्त्रा को देखे बिना, धर्म को सुने बिना और संघ की उपासना किए बिना आप ये जो 6 अर्थात अन्य तीर्थिक आचार्य शास्त्रा हैं यथा पूर्ण काश्यप, मिस्करी गौशाली पुत्र, संजयी वैराय पुत्र, ककुत कात्यायन, अजित केश कंबल तथा निर्ग्रंथ ज्ञाति पुत्र, उन्हें अपना गुरु बताकर उनके शासन में प्रव्रजित हो सकते हैं। जिस मार्ग से यह 6 शास्त्रागण जाते हैं, यदि उसी मार्ग से जाने वाले संत अर्थात आर्य सुभूति भी है और सब प्रकार के मतों अर्थात मिथ्या दृष्टियों को अपनाकर यदि आप न अंत और न मध्य पर पहुंचते हैं, यदि अष्टक्षणों से ग्रस्त होने पर आप शुभकर क्षण नहीं प्राप्त करते हैं, यदि क्लेशों से परिपूर्ण होकर आप विशुद्धि की प्राप्ति नहीं करते हैं, यदि सभी प्राणियों की शुद्धि अर्थात अरण भवंत सुभूति की शुद्धि अर्थात अरण अथवा क्लेश रहित स्थिति है, यदि आपको दान देने वाले उस दान से विशुद्ध नहीं होते, यदि वे लोग जो आपको भोजन दान देते हैं और फिर भी दुर्गतियों में पड़ते हैं, यदि आप सभी मारों के साथ रहते हैं और सभी क्लेशों के मित्र हो जाते हैं, यदि जो क्लेश का स्वभाव है वही भदंत सुभूति का स्वभाव है, यदि सभी प्राणियों के प्रति आपका घातक चित्त है अर्थात आप सभी प्राणियों का हनन करना चाहते हैं, यदि आप सभी बुद्धों से घृणा करते हैं, यदि आप बुद्ध की सभी शिक्षाओं की बुराई करते हैं, संत की शरण में नहीं जाते हैं और यदि आप कभी भी परिनिर्वाण नहीं प्राप्त करते हैं, तो इस भोजन को खाए। भगवान इस प्रकार कहीं जाने पर उसके इस निर्देश को सुनकर मैं सोचने लगा कि मैं उससे क्या कहूँ, क्या कहूँगा, मुझे क्या करना चाहिए। सर्वत्र अंधकार देखकर उस भोजन पात्र को वहीं छोड़कर मैं उस घर से बाहर निकलने वाला ही था कि लिच्छवी विमलकीर्ति ने मुझसे यह कहा, भदंत सुभूति, इन शब्दों से मत डरिए और इस पात्र को ले जाइए। भदंत सुभूति, आप क्या समझते हैं, यदि तथागत द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित एक व्यक्ति आपसे इस प्रकार कहे तो क्या आप भयभीत हो जाएंगे? मैंने उत्तर दिया, नहीं कुलपुत्र। तब उसने मुझसे कहा, भदंत सुभूति, सभी धर्मों का स्वभाव माया से निर्मित वस्तुओं की तरह है, अतएव भयभीत मत हो जाइए, क्योंकि इन सभी वचनों का स्वभाव वैसा ही अर्थात मायावी है। इसलिए ज्ञानी जन शब्दों व अक्षरों में संग अर्थात आसक्ति नहीं रखते हैं और उनसे त्रस्त अर्थात भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि वे सभी अक्षर अर्थात वचन, भाषा, अनक्षर अर्थात अवचन, अभाषा हैं। इन सभी की सत्ता केवल विमोक्ष में है। सभी धर्मों का लक्षण विमोक्ष है, वे विमोक्ष लक्षणा हैं। जब विमलकीर्ति ने यह उपदेश दिया तो उस समय 200 देवताओं ने सभी धर्मों अर्थात वस्तुओं के प्रति पवित्र, निर्मल और विशुद्ध धर्म चक्षु प्राप्त किया और 500 देवताओं को अनुलोमिकी धर्म शांति का लाभ हुआ। मैं तो वाक्यहीन और उसकी बात का उत्तर देने में असमर्थ हो गया था। यही कारण है भगवान की मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने आयुष्मान पूर्ण मैत्रायणी पुत्र से कहा, हे पूर्ण, लिच्छवी विमलकीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। पूर्ण ने भी उत्तर दिया, भगवान, मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान मुझे स्मरण है, एक दिन मैं महावन में एक स्थान पर बैठकर कुछ आदि कर्मिक भिक्षुओं अर्थात नवक भिक्षुओं को धर्मोपदेश कर रहा था। तभी लिच्छवी विमलकीर्ति वहां आया और उसने मुझसे कहा, भदंत पूर्ण, ध्यानपूर्वक इन भिक्षुओं के चित्तों को देखिए, देख करके धर्म का उपदेश कीजिए।
महान रत्नों से जटित पात्र को अपवित्र अर्थात गंदे भोजन से मत भरिए। इन भिक्षुओं का अध्याशय कैसा है, यह पहले जानिए। वैडूर्य मणि रत्न को कांच के मनके के समान मत समझिए। भवतपूर्ण सत्वों की आध्यात्मिक शक्तियों अर्थात इंद्रियों का निर्णय किए बिना ही उनकी उन शक्तियों अर्थात इंद्रियों के एकांगी होने का निष्कर्ष मत निकालिए। जो लोग घायल नहीं हैं उनको घायल मत कीजिए अर्थात जिनको व्रण नहीं लगे हैं उनमें व्रण उत्पन्न मत कीजिए। जो महामार्ग पर चलने के इच्छुक हैं उनको वीथी मंजरी से जाने के लिए मत कहिए। अर्थात जो सत्व बोधि सत्व यान के पथिक हैं उनको श्रावक यान पर चलने की शिक्षा मत दीजिए। महासमुद्र के जल से गौ के खुर से बने पद चिन्ह अर्थात गोखुर पद को भरने का प्रयत्न मत कीजिए। सुमेरु पर्वत को सरसों के दाने में अर्थात फल में रखने का प्रयत्न मत कीजिए। सूर्य की प्रभा को खाद्योत अर्थात जुगनू का उजाला मत समझिए। सम्यक सिंहनाद के प्रशंसकों को श्रुगाल की आवाज मत सुनाइए। भदंतपूर्ण ये सभी भिक्षु पहले महायान की चर्या में लगे हुए थे, इन्होंने केवल अपना बोधि चित्त खो दिया है। भदंतपूर्ण इन्हें श्रावक यान का उपदेश मत दीजिए। श्रावक यान तो अभूत है, श्रावक यान अंततो गत्वा अप्रामाणिक मार्ग है। प्राणियों की शक्ति सामर्थ्य के क्रम के ज्ञान के विषय में ये सभी श्रावक गण मेरे विचार से जन्मांध व्यक्तियों की तरह हैं। उस समय लिच्छवी विमलकीर्ति ने ऐसी समाधि में प्रवेश किया जिससे उन भिक्षुओं को विविध प्रकार के अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ, जिनमें उन्होंने सम्यक संबोधि के लिए 500 बुद्धों की सेवा करके कुशल मूलावरोपण किया था। जो ही उनको अपने बोधि चित्त का स्पष्ट ज्ञान हुआ, उन्होंने उस सत्पुरुष विमलकीर्ति के चरणों में अपने सिर झुकाकर हाथ जोड़ दिए और इस प्रकार प्रणाम किया। उनको उसने उसी प्रकार धर्मोपदेश किया जिससे वे सभी अनुत्तर सम्यक संबोधि की दिशा में अविनिवर्तनीय अवस्था अर्थात अवैवर्तिक भूमि अथवा पीछे की ओर वापस न लौटने की स्थिति पर पहुंच गए। भगवान तब मैंने इस प्रकार सोचा, ये श्रावक गण जो दूसरों के चित्त और आशय का ज्ञान नहीं रखते हैं, किसी को भी धर्म का निर्देश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि श्रावक सभी प्राणियों की इंद्रियों की श्रेष्ठता और हीनता का ज्ञाता नहीं होता है और वह तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध की भांति सदा समाहित भी नहीं होता है। भगवान इसी कारण मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने आयुष्मान महाकात्यायन से कहा, हे कात्यायन, लिच्छवी विमलकीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। कात्यायन ने उत्तर दिया, भगवान मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। क्योंकि भगवान मुझे स्मरण है एक दिन भगवान द्वारा भिक्षुओं को अववादक सूत्र का उपदेश दिए जाने के पश्चात मैं उस सूत्र के कुछ वचनों की व्याख्या करते हुए अनित्यता, दुख, नैरात्म्य और शांति का अर्थ स्पष्ट कर रहा था। तभी लिच्छवी विमलकीर्ति वहां आ पहुंचा और उसने मुझसे कहा, भदंत महाकात्यायन, प्रचार संप्रयुक्त अर्थात गतिशील, उत्पन्न होने वाली और भंग होने वाली धर्मता की व्याख्या मत करिए। कुछ भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ था, न उत्पन्न होता है और न उत्पन्न होगा। कुछ भी कभी निरुद्ध नहीं हुआ था, न निरुद्ध होता है और न निरुद्ध होगा। यही अनित्यता का अर्थ है। पंच स्कंध की शून्यता के अधिगम अर्थात प्राप्ति द्वारा अनुत्पत्ति अर्थात अनुत्पाद का अवबोध होना ही दुख का अर्थ है। जो आत्मा और अनात्मा की अभावता है, वही नैरात्म्य का अर्थ है। जो स्वभाव और परभाव से रहित है, वह ज्वलनशील नहीं है। जो ज्वलनशील नहीं है, वह शांत नहीं होता है। जो अप्रशांत है, वही शांति का अर्थ है। इस प्रकार दिए गए उपदेश के फल स्वरूप उन भिक्षुओं के चित्त आश्रवों से और उपादान से विमुक्त हो गए। इसी कारण से भगवान में उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने आयुष्मान अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध, लिच्छवी विमलकीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, भगवान में उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। क्योंकि भगवान मुझे स्मरण है एक दिन मैं चंक्रमण अर्थात टहलने के लिए निर्मित ऊंचे मार्ग में टहल रहा था। जहां पर मैं था वहां शुभ व्यूह नामक महाब्रह्मा ने 10 सहस्र ब्रह्माओं के साथ आकर के उस स्थान को अपनी किरणों से प्रकाशित करके मेरे चरणों में अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया और एक ओर को होकर मुझसे पूछा, भदंत अनिरुद्ध, भगवान ने आपको दिव्य चक्षु से संपन्न शिष्यों में प्रमुख बताया है। आयुष्मान अनिरुद्ध का दिव्य चक्षु कितनी दूर तक अर्थात कहाँ तक देखता है? मैंने उत्तर दिया, मित्र, जिस प्रकार साधारण आंख वाले पुरुष को हाथ की हथेली में रखा हुआ आम्लक अर्थात आंवला दिखाई देता है, उसी प्रकार मुझे भगवान शाक्य मुनि का यह बुद्ध क्षेत्र, यह संपूर्ण त्रिसहस्त्र महासहस्त्र लोक धातु दिखाई देता है। जब मैंने ऐसा कहा तभी लिच्छवी विमलकीर्ति उस स्थान पर आ पहुंचा और मेरे चरणों में अपना सिर झुकाकर अभिवंदना करके उसने मुझसे कहा, भदंत अनिरुद्ध, क्या आपका दिव्य चक्षु अभिसंस्कार लक्षण वाला है अथवा अभिसंस्कार लक्षण से रहित है? अर्थात आपका दिव्य चक्षु संस्कृत है अथवा असंस्कृत?
यदि वह अभिसंस्कार सहित है तो वह तीर्थिकों अर्थात बाह्य आचार्यों की अभिज्ञा के ही समान है। यदि वह अभिसंस्कार रहित है तो वह असंस्कृत है, अनाभि संस्कार हैं और देखने में असमर्थ हैं। तब स्थविर आप देखते कैसे हैं? ऐसा कहे जाने पर मैं चुप हो गया, और वह ब्रह्मा भी उस सत्पुरुष से यह उपदेश सुनकर आश्चर्यान्वित हुआ। उसको प्रणाम करके ब्रह्मा ने कहा, लोक में दिव्य चक्षु वाला कौन है? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, लोक में भगवान बुद्ध दिव्य चक्षु वाले हैं। वे सभी बुद्ध क्षेत्रों को समाधि स्थान अर्थात समाहित अवस्था को छोड़े बिना और अभिसंस्कार व अनाभि संस्कार के द्वैत से प्रभावित हुए बिना देखते हैं। इस निर्देश को सुनकर 10,000 स्वजनों सहित ब्रह्मा ने अध्याशय द्वारा प्रेरित होकर अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित उत्पादित किया। वे ब्रह्मा गण मुझको और उस सत्पुरुष को नमस्कार करके और अभिवंदना करके वही अंतर्धान अर्थात लुप्त हो गए। मैं तो प्रतिभान रहित अर्थात वाक्यहीन हो गया। इसी कारण से भगवान में उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने आयुष्मान उपाली से कहा, हे उपाली, लिच्छवी विमलकीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। उपाली ने उत्तर दिया, भगवान में उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान मुझे स्मरण है। एक दिन 2 भिक्षु कोई अपराध कर बैठे थे। लज्जावश भगवान के सामने उपस्थित न होकर वे दोनों मेरे समीप आकर के मुझसे इस प्रकार बोले, भदंत उपाली, हम दोनों ने अपराध किया है, अर्थात हम आपत्तिग्रस्त हो गए हैं और हमें भगवान बुद्ध के समक्ष जाने में लज्जा आती है। आयुष्मान उपाली, कृपा करके हम दोनों का संशय समाप्त कीजिए और हमको अपराध अर्थात आपत्ति से दूर ले जाइए। भगवान, जब मैं उन 2 भिक्षुओं को धर्मोपदेश कर रहा था उस समय वह लिच्छवी विमल कीर्ति भी वहां आ पहुंचा और उसने मुझसे कहा, भदंत उपाली, आपको इन 2 भिक्षुओं के अपराधों को दृढ़ नहीं करना चाहिए और न ही बढ़ाना चाहिए। इन दोनों को असंतुष्ट किए बिना ही इनका पश्चाताप दूर कीजिए। भदंत उपाली, अपराध न भीतर प्रतिष्ठित है, न बाहर, और न भीतर बाहर के मध्य में वह देखा जा सकता है। क्योंकि भगवान ने कहा है, चित्त के क्लेशों से प्राणी क्लिष्ट होते हैं, चित्त की विशुद्धि द्वारा वे विशुद्ध होते हैं। भदंत उपाली, यथार्थ में चित्त न भीतर अर्थात अध्यात्म है, न बाहर है, और न इन दोनों के मध्य में ही है। जैसा चित्त है वैसा ही अपराध भी है। जैसा अपराध है वैसे ही सभी धर्म अर्थात वस्तुएं हैं, वे तथता का अतिक्रमण नहीं करते हैं। भदंत उपाली, यह चित्त स्वभाव जिससे कि आपका चित्त स्वभाव विमुक्त चित्त होता है, क्या वह किसी चित्त स्वभाव से संकलिष्ट अर्थात दूषित हो जाता है? मैंने उत्तर दिया, नहीं होता। विमल कीर्ति ने कहा, भदंत उपाली, सभी प्राणियों के चित्त का स्वभाव भी ऐसा ही है। भदंत उपाली, क्लेश ही वस्तुतः संकल्प है। चित्त का स्वभाव निर्विकल्प और कल्पना रहित है। संक्लेश वस्तुतः विपर्यास अर्थात भ्रष्ट ज्ञान, मोहायुक्त ज्ञान है। चित्त का स्वभाव विपर्यास रहित है। वस्तुतः आत्मा का समारोप अर्थात आत्मा की धारणा का आरोप करना ही संक्लेश है। चित्त का स्वभाव तो आत्मा का अभाव अर्थात नैरात्म्य है। भदंत उपाली, सभी धर्म न उत्पन्न होते हैं, न नष्ट होते हैं और न प्रतिष्ठित होते हैं। वे माया, मेघ और विद्युत के समान हैं। सभी धर्म अनवस्थित हैं अर्थात अस्थिर, अनित्य हैं, क्षण मात्र भी नहीं टिकते हैं। सभी धर्म स्वप्न, मरीचि निभा अर्थात मरीचि की चमक और अभूत दर्शन अर्थात असत के दर्शन के समान है। सभी धर्म पानी में दिखाई देने वाली चंद्रमा की परछाई की तरह और दर्पण पर दिखाई देने वाली प्रतिमा के समान है। वे मन के संकल्पों से उत्पन्न होते हैं। जो कोई इस प्रकार जानते हैं उनको विनयधर कहा जाता है, और जो कोई इस प्रकार संयमित होते हैं उनको सुसंयमित अर्थात सुदांत कहा जाता है। तब उन 2 भिक्षुओं ने कहा, यह गृहपति सुप्रज्ञावंत अर्थात भली प्रकार प्रज्ञा से समन्वागत है। भदंत उपाली को भगवान ने विनयधरों में प्रमुख कहा था, परंतु वह विमल कीर्ति के समान सुप्रज्ञावंत नहीं है। तब उन दोनों से मैंने कहा, भिक्षुओं, आप इस गृहपति के विषय में इस प्रकार का विचार मत बनाइए, क्योंकि तथागत को छोड़कर कोई भी ऐसा श्रावक अथवा बोधिसत्व नहीं है जो प्रतिभान अर्थात अविरत भाषण करने की कला में इसका अर्थात विमल कीर्ति का सामना कर सकता है, अथवा प्रज्ञा के आलोक की दृष्टि से इसके समान है। तब दोनों भिक्षुओं ने विचिकित्सा अर्थात संदेह से मुक्त होकर उसी क्षण अध्याशय द्वारा अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न किया और उस सत्पुरुष को अभिवंदित करके इस प्रकार कहा, सभी प्राणी भी इसी प्रकार प्रतिभान प्राप्त करें। इसी कारण से भगवान, मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने आयुष्मान राहुल से कहा, राहुल, लिच्छवी विमल कीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। राहुल ने उत्तर दिया, भगवान, मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ।
क्योंकि भगवान मुझे स्मरण है। एक दिन अनेक लिच्छवी युवक जहाँ पर मैं था वहाँ आए और उन्होंने मुझसे कहा, भदंत राहुल, आप भगवान के पुत्र हैं। एक चक्रवर्ती राजा का राज्य छोड़कर आपने प्रव्रज्या स्वीकार की है। आपने क्या उपलब्ध किया है? प्रव्रज्या के गुण और लाभ क्या हैं? जब मैं उन्हें भली प्रकार से प्रव्रज्या के गुणों और लाभों के बारे में समझा रहा था, तभी लिच्छवी विमल कीर्ति भी जहां मैं था वहां आ पहुंचा और मुझको प्रणाम करके उसने कहा, भदंत राहुल, जिस प्रकार आप प्रव्रज्या के गुणों और लाभों का उपदेश कर रहे हैं उस प्रकार से उपदेश नहीं कीजिए, क्योंकि प्रव्रज्या गुण रहित और लाभ रहित है। भदंत राहुल, जो संस्कृत कहा जाता है उसके गुण और लाभ होते हैं, परंतु प्रव्रज्या तो असंस्कृत है, और जो असंस्कृत है उसमें न गुण है और न लाभ है। भदंत राहुल, प्रव्रज्या रूपिणी अर्थात निराकार, अभौतिक, रूप रहित तथा आदि और अंत की दृष्टियों से स्वतंत्र है। यह निर्वाण पथ है। मनीषियों ने इसकी प्रशंसा की है और पवित्र संतों ने इसको अपनाया है। यह सब प्रकार के मारों को पराजित करती है। यह 5 प्रकार की गतियों से निस्तारा अर्थात छुटकारा देती है। 5 प्रकार के चक्षुओं का विशोधन करती हैं। 5 प्रकार के बलों की प्राप्ति करवाती है। 5 प्रकार की इंद्रियों का आधार अर्थात आश्रय है। प्रव्रज्या दूसरों के लिए दुख रहित है और पाप धर्मों अर्थात बुराइयों के साथ मिश्रित नहीं है। यह दूसरे तीर्थिकों का भली प्रकार दमन करती है और प्रज्ञप्ति अर्थात नामकरण स्वरूप निर्णय का अतिक्रमण करती है। प्रव्रज्या काम रूपी कीचड़ में कमल अर्थात पंकज अथवा सेतु है। आधारण रहित अर्थात विधारण करने वाली है। प्रव्रज्या में ममत्व का अभाव है और अहंकार का भी अभाव है। यह उपादान रहित अर्थात अनासक्त है, उपायास रहित अर्थात उपद्रव रहित है और संक्षोभ का निराकरण करती है। यह स्वचित्त को विनीत करती है, परचित्त की रक्षा करती है, शमत की सामग्री अर्थात ध्यान की सहगामिनी है और सर्व प्रकार से निर्दोष है। इसी कारण इसका नाम प्रव्रज्या है। जो कोई इस प्रकार से प्रव्रजित हुए हैं वे सही अर्थ में प्रव्रजित हैं। युवकों, इस प्रकार के अच्छी तरह उपदिष्ट किए गए धर्म में प्रव्रजित हो जाओ। बुद्ध का प्रकट होना अत्यंत दुर्लभ है। क्षण संपदा अर्थात शुभ और सौभाग्यपूर्ण अवसर रूपी संपत्ति भी अत्यंत दुर्लभ है और पुनः मनुष्य गति प्राप्त करना भी अत्यंत दुर्लभ है। उन युवकों ने कहा, गृहपति, जैसा कि हमने सुना है, तथागत ने कहा है, माता पिता की आज्ञा के बिना किसी को भी प्रव्रजित नहीं होना चाहिए। विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, युवकों, अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न करते हुए आपको प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार आप लोग तत्वतः अर्थात वास्तविक रूप से प्रव्रजित होकर उपसंपदा प्राप्त करेंगे। उस समय 3200 लिच्छवी कुमारों ने अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त विकसित किया था। भगवान, इसी कारण से मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने आयुष्मान आनंद से कहा, आनंद, तुम लिच्छवी विमल कीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान मुझे स्मरण है। एक दिन जब भगवान के शरीर में एक रोग प्रकट हुआ तो उसको अर्थात शरीर को दूध की आवश्यकता पड़ गई थी। मैं पात्र लेकर एक संभ्रांत अर्थात महाशाल ब्राह्मण परिवार के महल के द्वार के समीप चला गया था। तब लिच्छवी विमल कीर्ति भी उस स्थान पर आ पहुंचा और मुझको प्रणाम करके उसने कहा, भदंत आनंद, आप प्रातः काल के समय पात्र लेकर इस परिवार के घर के द्वार पर किस लिए स्थित हैं? मैंने उससे कहा, भगवान के शरीर में एक रोग प्रकट हुआ है। उस शरीर की चिकित्सा के प्रयोजन से कुछ दूध की खोज में आया हूँ। विमल कीर्ति ने मुझसे कहा, भदंत आनंद, ऐसा मत कहिए। भदंत आनंद, तथागत की काय वज्र के समान ठोस है। उसकी सारी अकुशल वासना का नाश हो चुका है। उसमें सारे कुशल धर्म अर्थात सद्गुण उपस्थित हैं। रोग ऐसे शरीर में कैसे हो सकता है? ऐसे शरीर को आतंक या बेचैनी कैसे हो सकती है? भदंत आनंद, भगवान पर झूठा आरोप अर्थात दोष मत लगाइए और चुप हो जाइए। इस प्रकार की बात दूसरों से मत कहिए, अन्यथा अनेक बुद्ध क्षेत्रों से यहाँ आए हुए महान शक्तिशाली और तेजस्वी देवता और बोधिसत्व इस बात को सुनेंगे। भदंत आनंद, जब सीमित कुशल मूलों से संपन्न चक्रवर्ती राजा भी निरोग होता है, तब अप्रमेय अर्थात असीमित कुशल मूलों से संपन्न भगवान को रोग कैसे हो सकता है? यह असंभव है। भदंत आनंद, हमें लज्जित मत कीजिए और चले जाइए, अन्यथा अन्य तीर्थिक, मीमांसक, परिव्राजक, निर्ग्रंथ अर्थात जिन और आजीविक भी इस बात को सुनेंगे तो वे सोचेंगे, अहो लज्जास्पद है इन लोगों का शास्त्र जो अपने ही रोग की चिकित्सा करने में भी असमर्थ हैं, तो दूसरे प्राणियों की रोग से रक्षा कैसे कर सकता है? भदंत आनंद, छिप जाइए, अंतर्धान हो जाए, अन्यथा कोई देख अथवा सुन लेगा। भदंत आनंद, तथागत धर्म काय है? यह धर्म काय आहार से पोषित होने वाली देह नहीं है।
यह तथागतों की लोकोत्तर काय होती हैं जो लोक के सभी लौकिक गुणों अर्थात विशेषताओं का अतिक्रमण कर चुकी होती हैं। तथागत काय उपद्रव रहित है क्योंकि वह आश्रवों से निवृत्त है। तथागत काय असंस्कृत है क्योंकि वह संस्कार रहित है। भदंत आनंद, इस प्रकार के शरीर में भी व्याधि हो सकती है, ऐसा विश्वास करना अनुचित और अशोभनीय है। जब मैंने ये शब्द सुने तब मुझे संदेह हुआ, क्या मैंने भगवान से मिथ्या सुना था या मिथ्या समझा था। ऐसा सोचता हुआ मैं बहुत लज्जित हो गया था। तब मैंने अंतरिक्ष से एक स्वर सुना, अर्थात मैंने आकाशवाणी सुनी, आनंद, इस गृहपति ने जो कुछ कहा है वह तथ्य है। तथापि 5 कषायों अर्थात दोषों के समय में प्रकट होने के कारण भगवान करुणावश सामान्य प्रकार का व्यवहार करके प्राणियों को शिक्षित करते हैं। अतएव आनंद, लज्जित हुए बिना दूध लेने के लिए जाओ। भगवान लिच्छवी विमल कीर्ति द्वारा पूछे गए प्रश्न के मेरे उत्तर का उपदेशपरक समाधान इस प्रकार हुआ। भगवान, इसी कारण से मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। इसी प्रकार 500 श्रावकों ने लिच्छवी विमल कीर्ति के पास जाने के लिए अनुत्साहित होते हुए अर्थात अनिच्छा प्रकट करते हुए भगवान से अपनी भाषण कुशलता अर्थात स्वप्रतिभान का प्रतिवेदन किया और प्रत्येक श्रावक ने लिच्छवी विमल कीर्ति के साथ हुए अपने वार्तालाप का संपूर्ण वर्णन भगवान से कहा। तब भगवान ने बोधिसत्व मैत्रेय से कहा, हे मैत्रेय, तुम लिच्छवी विमल कीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान, मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान, मुझे स्मरण है एक दिन मैं तुषित लोक के देवताओं के साथ सातुषित नामक देवता और उसके साथी देवताओं के साथ बोधिसत्वों महासत्वों की अवैवर्तिक भूमि के विषय को लेकर धर्म चर्चा कर रहा था। उस समय लिच्छवी विमल कीर्ति वहां आया और उसने मुझसे कहा, मैत्रेय, भगवान बुद्ध ने आपके विषय में व्याकरण अर्थात भविष्यवाणी का प्रकाशन किया है कि आपको अनुत्तर सम्यक संबोधि प्राप्त करने तक केवल एक बार ही जन्म लेना है। मैत्रेय, इस व्याकरण का संबंध कौन से जन्म से है? क्या अतीत अर्थात भूतकाल से है? क्या अनागत अर्थात भविष्य काल से है? अथवा प्रत्युत्पन्न अर्थात वर्तमान काल से है? जो अतीत का जन्म है वह तो क्षीण हो चुका है, जो अनागत जन्म है वह अभी प्राप्त नहीं हुआ है, और वर्तमान जन्म अर्थात प्रत्युत्पन्न नाम की कोई चीज का अस्तित्व तो है ही नहीं। अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जो काल्पनिक धारणाएं हैं वह व्यवहार वचन मात्र हैं। जैसा कि भगवान ने ठीक ही कहा है, भिक्षुओं, एक क्षण में तुम जन्म लेते हो, वृद्ध होते हो, मरते हो और पुनः जन्म लेते हो। तो क्या वह व्याकरण अनुत्पाद की स्थिति से संबंधित था? परंतु अनुत्पाद की स्थिति में नियाम में प्रवेश होता है जो जन्म रहित और व्याकरण से रहित है। अर्थात नियाम वह निश्चित अवस्था है जिसमें निर्वाण की प्राप्ति निश्चित और अटल है। अनुत्पाद की अवस्था नियाम की अवस्था है जिसमें न जन्म होता है और न व्याकरण। अतएव इस व्याकरण का अर्थ अनुत्पद्यमान अवस्था नहीं हो सकता। मैत्रेय, आपने किस रूप में और किस अर्थ में व्याकरण प्राप्त किया है? अर्थात आपके विषय में किया गया व्याकरण किस स्थिति से संबद्ध है? जन्म अर्थात जाति की तथता से अथवा निरोध की तथता से, क्योंकि तथता उत्पाद और निरोध से रहित है, तथता न उत्पन्न होती है और न निरोध होती है। मैत्रेय, जो सभी प्राणियों की तथता है, जो सभी धर्मों की तथता है और सभी पवित्र संतों अर्थात अरहतों की तथता है, वही आपकी तथता है। यदि इस प्रकार आपके लिए बुद्धत्व का व्याकरण किया जा सकता है तो सभी सत्वों अर्थात प्राणियों के लिए भी इसी प्रकार का व्याकरण किया जा सकता है, क्योंकि तथता द्वैत से अप्रभावित है और नानात्व अर्थात विभिन्नता से अप्रभावित है। इसलिए मैत्रेय, जब आपको संबोधि की प्राप्ति हो सकती है तो सभी प्राणियों को उसी प्रकार की संबोधि प्राप्त होंगी, क्योंकि बोधि सभी प्राणियों का अनुगमन करती है अर्थात बोधि सभी प्राणियों से संबंधित है। मैत्रेय, जब आप परिनिवृत्त होंगे तब तो सभी प्राणी भी परिनिवृत्त होंगे, क्योंकि यदि सभी प्राणी अपरिनिवृत्त हैं तो तथागत भी अपरिनिवृत्त हैं। वे सभी प्राणी सुपरिनिवृत्त हैं, इसीलिए वे निर्वाण जातीय अर्थात निर्वाण प्राप्ति के स्वभाव वाले दिखाई देते हैं। अतएव मैत्रेय, इन देवताओं को गुमराह मत कीजिए, धोखा मत दीजिए। बोधि में न कोई प्रतिष्ठित होता है और न इससे कोई विवर्तित अर्थात वापस होता है। अतएव मैत्रेय, इन देवताओं की बोधि विषयक काल्पनिक दृष्टि का उत्सर्जन कीजिए अर्थात बोधि विषयक संकल्प जन्य धारणाओं का निराकरण कीजिए। बोधि का अभिसंबोध अर्थात पूर्ण ज्ञान न काय से होता है और न चित्त से होता है। बोधि सब प्रकार के निमित्त व्यूह अर्थात लक्षण व्यवस्था का उपशामन है। बोधि सभी प्रकार के आलंबनों अर्थात बाह्यार्थों के आरोप से मुक्त है। बोधि सभी प्रकार की मनस तरंगों अर्थात मानसिक प्रयत्नों के प्रचार से रहित है। बोधि सभी प्रकार के दृष्टिगत ज्ञान का विनाश है।
बोधि सब प्रकार के परितर्क से रहित है। बोधि सर्व प्रकार की अस्थिरता तथा चित्त की गति और चलनशीलता से मुक्त है। बोधि किसी प्रणिधान अर्थात व्रत या निश्चय से भी प्रवृत्त नहीं है। बोधि सब प्रकार के उद्ग्रहण से रहित और विराग अर्थात अश्लेषा अथवा मुक्ति है। बोधि धर्म धातु में मिश्रित अर्थात आधत हैं। बोधि तथता का साक्षात्कार है। बोधि बुद्ध कोटि में अवस्थित है। बोधि में न मन है और न धर्म है, अतएव वह अद्वय है। बोधि आकाश की भांति सम है। बोधि असंस्कृत है क्योंकि वह न उत्पन्न होती है, न व्यय होती है और न स्थित है। इसमें अन्यथत्व अर्थात परिवर्तन का सर्वथा अभाव है। बोधि सभी प्राणियों के चित्त, चर्या और अध्याशय का परिज्ञान है। बोधि 6 आयतनों का द्वार नहीं है। बोधि सभी वासनाओं, प्रतिसंधियों अर्थात मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थितियों और क्लेशों से सर्वथा मुक्त और असंबद्ध है। बोधि स्थान और अस्थान से सर्वथा विसंयुक्त होने के कारण किसी वस्तु अर्थात विषय अथवा पदार्थ में प्रतिष्ठित नहीं है, किसी स्थान पर स्थित नहीं है। बोधि समास्ततो अर्थात सब प्रकार से सभी ओर से प्रादुर्भाविनी है, तथता में भी अनुपस्थित है। बोधि केवल नाम है और यह नाम भी अचल है। बोधिया युहा अर्थात प्रयत्न अथवा चेष्टा और नियुहा अर्थात त्याग विवेक से रहित और निस्तरंगा है। बोधि निरूपायास अर्थात उपद्रव रहित है और स्वभावतः परिशुद्धि है। प्रभास अर्थात प्रकाश है, इसका स्वभाव ही विशुद्धि है। बोधि न ग्राहक है और न ग्राह्य अर्थात बोधि न उद्ग्रहण करती है और न आलंबन वाली है। बोधि सर्वधर्म समता है और इसका अधिगम भिन्न अर्थात अद्वय स्वरूप है। बोधि अनुपम है, इसलिए इसका उदाहरण व विश्लेषण नहीं हो सकता है। अर्थात बोधि की उपमा उदाहरण तथा विश्लेषण से नहीं की जा सकती है। बोधि का अवबोध अति कठिन है क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म है। बोधि आकाश के स्वभाव की होने के कारण सर्वत्रगा है अर्थात सर्वव्यापक है। बोधि का साक्षात्कार काय से अथवा चित्त से नहीं किया जा सकता है क्योंकि काय तृण अर्थात घास, काष्ठ, दीवार अर्थात कुड़िय पथ और प्रतिभास की चमक की तरह हैं, और चित्त रूप, अदृश्य, निराधार अर्थात अनिश्रय और ज्ञान रहित अर्थात अविज्ञाप्तिक है। भगवान विमल कीर्ति द्वारा इस उपदेश के प्रकाशित होने पर उस परिषद में से 200 देवताओं ने अनुत्पत्तिक धर्म शांति प्राप्त की थी। मैं तो प्रतिभान रहित हो गया था। इसी कारण से भगवान में उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने लिच्छवी कुमार प्रभाव्यूह से कहा, हे प्रभाव्यूह, लिच्छवी विमल कीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। प्रभाव्यूह ने उत्तर दिया, भगवान, मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान, मुझे स्मरण है एक दिन मैं महानगरी वैशाली के बाहर जा रहा था और लिच्छवी विमल कीर्ति वैशाली नगर में कहीं से आ रहा था। तभी राह में हमारी भेंट हुई थी। उसने मेरा अभिवादन किया और तब मैंने उससे कहा, गृहपति कहाँ से आए हो? उसने उत्तर दिया, मैं बोधिमंड से आया हूँ। मैंने पूछा, बोधिमंड का क्या अर्थ है? तब उसने मुझसे कहा, कुलपुत्र, बोधिमंड कृत्रिम होने के कारण आशय मंड है। मानवीय धार्मिक काय व्यापार चलाने का स्रोत होने के कारण यह योगमंड है। विशिष्ट अधिगम अर्थात साक्षात्कार होने के कारण यह अध्याशय है। संविस्मरण होने के कारण यह बोधिचित मंड है, अर्थात समान रूप से विस्तृत हो जाने के कारण यह बोधिचित का सार है। विपाक अर्थात फल की प्रतिकांक्षा अर्थात इच्छा रहित होने के कारण यह दान मंड है, अर्थात दान से होने वाले पुण्य फल की आशा से रहित होने के कारण यह दान मंड है। सभी प्रणिधानों अर्थात प्रतिज्ञाओं की पूर्णता के कारण यह शीलमंड है। सभी प्राणियों के प्रति प्रतिज्ञ अर्थात द्वेष व क्रोध के अभाव के कारण यह शांतिमंड है। अविनिवर्तनीय अर्थात अवैवर्तिक होने के कारण यह वीर्यमंड है। चित्त की कर्मण्यता के कारण यह ध्यानमंड है। प्रत्यक्ष दर्शन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण यह प्रज्ञामंड है। सभी प्राणियों के प्रति समान चित्त होने के कारण यह मैत्रीमंड है। सभी प्रकार के उपक्रमों को सहन अर्थात सर्व प्रकार की हिंसा सहन करने के कारण यह करुणामंड है। धर्मानंद में अभिरति और अधिमुक्ति के कारण यह मुदितामंड है। अनुनय अर्थात प्रेम और प्रतिज्ञ से मुक्त होने के कारण यह उपेक्षामंड है। 6 अभिज्ञाओं की प्राप्ति होने के कारण यह अभिज्ञामंड है। निर्विकल्प होने के कारण विमोक्षमंड है। प्राणियों का पारमार्थिक विकास करने के कारण यह उपायमंड है। सभी प्राणियों का संग्रह करने के कारण यह संग्रह वस्तुमंड है। प्रतिपत्ति अर्थात धर्मचर्या के सार का व्यापार अर्थात कार्यान्वयन करने के कारण यह श्रवणमंड है। योनिष्प्रत्यवेक्षण अर्थात मौलिक और परिपूर्ण विपश्यना अर्थात आमूला प्रतिवेद करने के कारण यह निध्यप्तिमंड अर्थात ध्यान जनित प्रज्ञामंड है। संस्कृत और असंस्कृत अर्थात द्वैत का प्रहाण करने के कारण यह बोधिपाक्षिक धर्ममंड है।
संपूर्ण लोक में किसी का भी वचन न करने अर्थात किसी को भी धोखे में न रखने के कारण यह सत्य मंड है। अविद्या आश्रव के क्षय से जरा मरण के क्षय तक सभी आश्रवों का क्षय कर देने के कारण यह प्रतीत्य समुत्पाद मंड है। यथाभूत अर्थात परमार्थ स्वरूप के अभिसंबोध के कारण यह सर्व क्लेश प्रशमन मंड है। सभी प्राणियों की निस्वभावता के कारण यह सर्व सत्व मंड है। शून्यता के सम्यक ज्ञान के कारण यह सर्व धर्म मंड है। अचल होने के कारण यह सर्व मार्ग प्रमदना मंड है। प्रवेश वियोग अर्थात कहीं भी प्रवेश करने से मुक्ति के कारण यह त्रिधातु मंड है। अभय और असंत्रास के कारण यह सिहनाद वाला वीर्य मंड है। सर्वत्र निंदित रहने के कारण यह बलो वैशारदियों और आवेनिक बुद्ध धर्मों का मंड है। क्लेशों के अशेष अर्थात संपूर्ण विनाश के कारण यह त्रिविद्यता मंड अर्थात त्रिविद्या मंड है। सर्वज्ञ ज्ञान के समुदागम के कारण यह एक ही क्षण में सभी धर्मों अर्थात भूत भौतिक व चित्त चैतसिक वस्तुओं और असंस्कृत तत्वों का संपूर्ण रूपेण साक्षात ज्ञान वाला मंड अर्थात स्थान अथवा सार है। कुलपुत्र जब भी पारमिताओं से ओतप्रोत प्राणियों के परमार्थिक विकास के लिए समर्पित हुए, सद्धर्म धारण में जुटे हुए और कुशल मूलों समेत ये बोधिसत्व गण पैर ऊपर उठाते हैं अथवा भूमि पर रखते हैं तो वे बोधि मंड से ही आते हैं, वे बुद्ध गुणों से आते हैं, बुद्ध गुणों में प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान विमल कीर्ति द्वारा इस प्रकार का उपदेश दिए जाने पर 500 देवताओं और मनुष्यों ने बोधि चित्तोत्पाद किया था। मैं तो प्रतिभान रहित हो गया था। इसी कारण से भगवान में उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने बोधिसत्व जगतीधर से कहा, हे जगतीधर, लिच्छवी विमल कीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। तब जगतीधर ने कहा, भगवान मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवान मुझे स्मरण है। एक दिन जब मैं अपने घर में स्थित था, तब पापी मार 12,000 अप्सराओं के साथ इंद्र के वेश में आया और संगीत अर्थात साज और आवाज सहित मेरे समीप आ पहुंचा। उसने अपने सिर से मेरे चरणों में प्रणाम किया। सपरिवार अर्थात साथी अप्सराओं सहित मेरा सम्मान करके एक ओर को हो गया। उसको देवराज शक्र अर्थात इंद्र समझकर मैंने उससे कहा, कौशिक आपका स्वागत है। सभी कामों अर्थात इच्छाओं और विषय भोगों से अप्रमत्त अर्थात जागरूक रहो। काय जीवन और भोगों के सार का सदुपयोग करते हुए अनित्यता का बहुधा विचार करना चाहिए। तब मार ने मुझसे कहा, हे सत्पुरुष, मुझसे इन 12,000 अप्सराओं अर्थात देव कन्याओं को स्वीकार कर लीजिए, ये आपकी सेवा करेंगी। मैंने उससे कहा, हे कौशिक, अयोग्य वस्तु श्रमण अर्थात साधु और शाक्य पुत्र अर्थात बुद्ध पुत्र को मत दीजिए। इन कन्याओं को रखना मेरे लिए उचित नहीं है। मैंने ऐसा कहा ही था कि लिच्छवी विमल कीर्ति वहां आ पहुंचा और उसने मुझसे कहा, कुल पुत्र, यह इंद्र अर्थात शक्र है, ऐसा मत समझिए। यह तो पापी मार है। आपकी विडंबना करने के लिए अर्थात आपकी हंसी उड़ाने के लिए यह आया है। यह इंद्र नहीं है। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने उस पापी मार से कहा, पापी मार, ये अप्सराएं इस श्रमण शाक्य पुत्र अर्थात बोधिसत्व जगतीधर के लिए उपयुक्त नहीं है। इन्हें तुम मुझको दे दो। तब पापी मार भयभीत और सविघ्न अर्थात उद्विग्न हो गया और उसने सोचा, यह लिच्छवी विमल कीर्ति मुझे ठगने के लिए अर्थात मेरा भेद खोलने के लिए आया है। वह अंतर्धान होने की इच्छा से प्रयत्न करने लगा परंतु असमर्थ रहा। उससे अपनी सभी रिधि विधियों का प्रयोग करके अंतर्धान अर्थात लुप्त होने की चेष्टा की, परंतु वह वैसा करने में असफल रहा। तब अंतरिक्ष अर्थात आकाश से एक घोष निकला अर्थात आकाशवाणी हुई, हे पापी मार, इन अप्सराओं को इस सत्पुरुष को भेंट करो, तभी तुम अपने स्थान को वापस जा सकोगे। तब पापी मार तो और भी अधिक भयभीत हो गया और उसने अपनी इच्छा के प्रतिकूल उन अप्सराओं को विमल कीर्ति को सौंप दिया। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने उन अप्सराओं को ग्रहण किया और उनसे कहा, पापी मार ने तुम्हें मुझे दे दिया है, इसलिए तुम सभी को अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्तोत्पाद करना चाहिए। उसने उन अप्सराओं को बोधि प्राप्ति की दिशा में विकास के अनुकूल धर्म कथा का उपदेश दिया और उन्होंने शीघ्र ही बोधि चित्तोत्पाद किया। विमल कीर्ति ने उनसे पुनः कहा, आपने अभी बोधि चित्त का उत्पादन किया है, अब से भविष्य में आपको धर्म के आनंद में प्रसन्नता पूर्वक अधिमुक्ति करनी चाहिए। काम गुणों अर्थात विषय भोगों के सुख में अभी रुचि नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार उसने उन्हें आशा दी। उन्होंने अर्थात उन अप्सराओं ने विमल कीर्ति से पूछा, वह धर्म समोद क्या है, अर्थात धर्म के आनंद में प्रसन्नता क्या है। उसने अर्थात विमल कीर्ति ने कहा, वह रति अर्थात प्रसन्नता बुद्ध में अभेद्य अर्थात अखंड श्रद्धा है। धर्म श्रवण की इच्छा में प्रसन्नता रति है। संत की सेवा में प्रसन्नता रति है। गुरु के सत्कार में मान रहित होना रति है। धातुओं में और विषयों में स्थित होना रति है। पंच स्कंधों को घातक समझना रति है।
धातुओं को सर्प के विष के समान समझना रति है और आयतनों को 0 ग्राम समझकर विवेक करना रति है। बोधि चित्त की सुरक्षा में सत्वों अर्थात प्राणियों का हित करना रति है। दान द्वारा अपनी संपत्ति व सुख का विभाजन करने और परिपूर्ण शील का अभ्यास करने का नाम रति है। शांति में शमन अर्थात क्षमा और दम रति है। वीर्य पूर्वक कल्याण का संपादन रति है। ध्यान परिभोग अर्थात ध्यान का आनंद लेने में और प्रज्ञा में क्लेशों का अभाव रति है। बुद्धि का प्रसार करना रति है। मारों का निग्रह करना अर्थात मार को परास्त करना रति है। क्लेशों का वध करना और बुद्ध क्षेत्र का विशोधन करना रति है। लक्षणों और अनुव्यंजनों के विकास के लिए सभी कुशल मूलों का संचय करना रति है। निर्भयता पूर्वक गंभीर धर्म श्रवण करना धर्म सम्मोद रति है। विमोक्ष के तीनों मुखों अर्थात द्वार का प्रविचय अर्थात प्रतिवेद करना और निर्वाण का अध्यालंबन करना रति है। बोधि मंत्र का अलंकार होना रति है। अकाल में अर्थात अनुपयुक्त समय में निर्वाण प्राप्त न करने में रति है। जो समान भागीय हैं उनकी सेवा करना रति हैं। जो असमान भागीय हैं अर्थात अपने से श्रेष्ठतर भाग्य वाले हैं उनसे द्वेषण और शत्रुता न करना रति है। कल्याण मित्रों का सहचर करना और पापी मित्रों के साथ न रहना रति है। धर्म के प्रति अधिमुक्ति अर्थात भक्ति श्रद्धा और प्रामोद्य की अवस्था रति है। उपाय संग्रह रति है। अप्रमाद पूर्वक बोधि पक्षीय धर्मों का विकास करना रति है। इस प्रकार बोधिसत्व धर्म सम्मोद अर्थात धर्मानंद की अभिरति से ओतप्रोत होता है। तब पापी मार ने उन अप्सराओं से कहा अब हमें अपने आवास को जाना चाहिए। उन्होंने कहा आपने हमें इस गृहपति को दे दिया है। अब हमें अभी से धर्म सम्मोद धर्म अभिरति और धर्म अधिमुक्ति का विकास करना है। काम विषयों की अभिरति और भक्ति नहीं करनी है। तब पापी मार ने लिच्छवी विमलकीर्ति से कहा यदि यह सत्य है कि बोधिसत्व महासत्व सर्वस्व परित्यागी है और चित्त ग्राहक अर्थात केवल चित्त में सर्वस्व परित्याग का विचार रखने वाला नहीं है तो गृहपति इन अप्सराओं को मेरे साथ भेज दीजिए। विमलकीर्ति ने कहा पापी मार इन्हें दे दिया है अतः अब तुम सपरिवार जाओ। तुम सभी प्राणियों का धर्मशय अर्थात धार्मिक अभिलाषाओं वाला अध्याशय करने में समर्थ हो जाओ। तब उन अप्सराओं ने विमलकीर्ति को प्रणाम करके उससे कहा गृहपति हमें मार के घर में किस प्रकार रहना चाहिए। विमलकीर्ति ने कहा बहनों अक्षय प्रदीप नाम का एक धर्ममुख अर्थात धर्म का प्रवेश द्वार है उसका अभ्यास करो अर्थात उसमें प्रवेश करो। वह क्या है बहनों, जिस प्रकार एक प्रदीप से सैकड़ों हजारों प्रदीप प्रज्वलित होते हैं फिर भी वह प्रदीप स्वयं नहीं घटता है, उसी प्रकार बहनों एक बोधिसत्व सैकड़ों हजारों प्राणियों को बोधि में स्थापित करके भी स्वयं उसके चित्त की स्मृति कम नहीं होती है। वस्तुतः वह न केवल कम नहीं होती है अपितु और भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जैसे जैसे आप सारे कुशल धर्मों अर्थात पुण्य कर्मों को दूसरों को दिखाएंगी और उन्हें बताएंगी वैसे ही बुद्ध शासन के सभी कुशल धर्म प्रावर्धित होते रहेंगे। यही अक्षय प्रदीप नामक धर्ममुख हैं। मार के लोक में रहते हुए आप असंख्य देवताओं और देवियों को बोधि चित्त का विकास करने के लिए प्रेरित कीजिए। इस प्रकार आप तथागत के प्रति कृतज्ञ रहेंगी और सभी प्राणियों की सहायक बनेंगी। तत्पश्चात उन अप्सराओं ने लिच्छवी विमलकीर्ति के चरणों में अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया और मार के साथ चली गईं। भगवन मैंने लिच्छवी विमलकीर्ति के रिधि बल अर्थात विकुर वर्ण की इस प्रकार की विशिष्टताओं को देखा था। इसी कारण भगवन मैं उस सत्पुरुष के रोग के बारे में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। तब भगवान ने श्रेष्ठी पुत्र सुदत्त अनाथ पिंडित से कहा, हे कुल पुत्र सुदत्त तुम लिच्छवी विमलकीर्ति के रोग के विषय में पूछने के लिए जाओ। इस पर सुदत्त ने उत्तर दिया, भगवन मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि भगवन मुझे स्मरण है एक दिन मेरे पिता के निवेशन अर्थात निवास स्थान में एक महायज्ञ पूरा करने के लिए मैं 7 दिनों तक सभी श्रमणों ब्राह्मणों दरिद्रों दुखियों कृपणों अर्थात असहायों भिखारियों और विह्वल हुए लोगों को दान दे रहा था। उस महादान यज्ञ के अंतिम और 7वें दिन लिच्छवी विमलकीर्ति उस महायज्ञ की भूमि पर आ पहुंचा। उसने मुझसे कहा, श्रेष्ठ पुत्र इस प्रकार यज्ञ नहीं करना चाहिए जिस प्रकार आप कर रहे हैं। धर्म यज्ञ कीजिए। आमिष यज्ञ अर्थात भौतिक वस्तुओं के दान से पर्याप्त लाभ हो गया है अर्थात आमिष यज्ञ इतना ही पर्याप्त है। मैंने उससे पूछा कि धर्म यज्ञ कैसे किया जाता है। उसने उत्तर दिया, धर्म यज्ञ उसे कहते हैं जिसके द्वारा प्राणियों का अनादि और अनंत परिपाचन होता है अर्थात बोधि प्राप्ति के मार्ग पर प्राणियों की उन्नति का जिसमें न प्रारंभ हो और न अंत, ऐसा धर्म यज्ञ। वह क्या है? ऐसा धर्म यज्ञ कौन सा है? यह वह महामैत्री है जिसका उपहार अर्थात परिणाम बोधि है। यह वह महाकरुणा है जो सद्धर्म संग्रह संपन्न करती है। यह वह महामुदिता है जो सभी प्राणियों की प्रसन्नता की भावना उत्पन्न करती है
और यह वह महाउपेक्षा है जो ज्ञान संग्रह से संपन्न होती है। धर्म यज्ञ वह दान पारामिता है जो शांति एवं दम में परिपूर्ण होती है। यह वह शील पारामिता है जो दुष्शील प्राणियों के परिपाचन में पूर्णता को प्राप्त होती है। यह वह शांति पारामिता है जो धर्म नैरात्म्य में पूर्णत्व प्राप्त करती है। यह वह वीर्य पारामिता है जो बोधि की दिशा में प्रयत्न प्रारंभ होने से संपन्न होती है। यह वह ध्यान पारामिता है जो काय चित्त के विवेक में संपादित होती है। यह वह प्रज्ञा पारामिता है जो सर्वज्ञ ज्ञान में संपन्न होती है। धर्म यज्ञ वह शून्यता भावना है जिसकी पूर्णता सभी प्राणियों के परिपाचन में होती है। यह वह निमित्त भावना है जिसकी पूर्णता सभी संस्कृत वस्तुओं के परिशोधन में होती है। यह वह अप्रणिहित भावना है जिसकी पूर्णता स्वेच्छा से पुनर्जन्म धारण करने में होती है। धर्म यज्ञ वह बल पराक्रम है जिसकी पूर्णता सद्धर्म धारण करने में होती है। यह वह जीवितेंद्रिय अर्थात जीवन शक्ति है जिसकी पूर्णता संग्रह वस्तुओं के संपादन में होती है। यह वह निर्माणता अर्थात अभिमान का अभाव है जिसकी पूर्णता सभी प्राणियों का भृत्य अर्थात सेवक और शिष्य बनने में होती है। यह काय जीव एवं अर्थ के वे लाभ है जिनकी पूर्णता असार से सार निकालने में होती है। यह वह स्मृति है जिसकी पूर्णता 6 प्रकार की स्मृतियों में होती है। यह वह आशय है जिसकी पूर्णता सम्मोदनीय धर्म के द्वारा होती है। यह वह जीवन परिशुद्धि है जिसकी पूर्णता सम्यक प्रतिपत्ति में होती है। यह वह आर्य पथोपासना अर्थात अर्थों का सत्कार है जिसकी पूर्णता श्रद्धा पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक रहने में होती है। यह चित्त की वह गंभीरता अर्थात चित्त निध्यप्ति है जिसकी पूर्णता साधारण व्यक्तियों अर्थात पृथक जनों के प्रति अद्वेष अथवा प्रेम रखने में होती है। यह वह अध्याशय है जिसकी पूर्णता प्रवृज्या द्वारा होती है। यह वह श्रवण कौशल अर्थात ज्ञान कौशल्य है जिसकी पूर्णता धर्मचर्या अर्थात बोधिचर्या प्रतिपत्ति में होती है। यह वह अरण्यवास है जिसकी पूर्णता विशुद्ध तत्व अर्थात अरण्य धर्म के अवबोध में होती है। यह वह एकांत ध्यान है जिसकी पूर्णता बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति में होती है। यह वह योगाचार भूमि है जिसकी पूर्णता सभी प्राणियों को क्लेश से मुक्त करने के योग में होती है। धर्म यज्ञ वह पुण्य संभार है जिसकी पूर्णता लक्षणों और अनुव्यंजनों में होती है जो बुद्ध क्षेत्र के अलकरण हैं और उन सब उपायों में होती है जिससे सत्वों का परिपाचन होता है। यह वह ज्ञान संभार है जिसकी पूर्णता सभी प्राणियों को उनके चित्त और काय के अनुसार धर्म देशना करने में होती है। यह वह प्रज्ञा संभार है जिसकी पूर्णता उस एक नए ज्ञान में होती है जो सभी वस्तुओं के संबंध में उपादेय और हेय के भेद से रहित हैं। यह वह कुशल मूला संभार है जिसकी पूर्णता सभी क्लेशों आवरणों और पापों अर्थात अकुशल धर्मों के प्रहार अर्थात परित्याग में होती है। यह सभी बोधि पक्षीय धर्मों का वह उत्पाद है जिसकी पूर्णता सभी कुशल धर्मों अर्थात पुण्यों के संपन्न होने और सर्वज्ञ ज्ञान के अधिगम में होती है। कुलपुत्र यही धर्म यज्ञ है। इस प्रकार के धर्म यज्ञ में प्रतिष्ठित रहने वाला बोधिसत्व यज्ञ दायक है अर्थात दान यज्ञ करता है। यज्ञ को भली भांति करने वाला है और वह देवताओं सहित सारे लोक से दाक्षिणीय अर्थात दक्षिणा या दान देने योग्य है। भगवान इस प्रकार उस गृहपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उस ब्राह्मण परिषद में से 200 ब्राह्मणों ने अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न किया था। मैं भी श्रद्धा से आश्चर्यान्वित हुआ था। मैंने उस सत्पुरुष के चरणों की वंदना की और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य का मुक्ताहार अपने कंठ से उतार कर भेंट किया, परंतु उसने मुक्ताहार स्वीकार नहीं किया। तब मैंने उससे कहा, कृपा करके इस मुक्ताहार को स्वीकार कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे दीजिए। तब विमल कीर्ति ने उस मुक्ताहार को स्वीकार कर लिया और उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने मुक्ताहार का एक भाग उस यज्ञ स्थान अर्थात दानशाला में सभी के द्वारा निंदित नगर के दरिद्रतम लोगों को दे दिया। दूसरा भाग उसने दुष्प्रासाह तथागत को भेंट किया। तब उसने ऐसा प्रातिहार्य अर्थात चमत्कार दिखाया जिससे उस परिषद में उपस्थित सभी ने मरीचि नाम का लोक धातु और दुष्प्रासाह नाम के तथागत को देखा। तथागत दुष्प्रासाह के शीर्ष में वह मुक्ताहारों से निर्मित एक कूटागार अर्थात ऊपरी कक्ष के रूप में स्थित हो गया। उस मुक्ताहार कूटागार का आकार चतुस्त्र अर्थात चौकोर 4 स्तंभों पर आधारित समभाग और सुविमुक्त दर्शनीय और विचित्र था। इस प्रकार का प्रातिहार्य दिखाकर विमल कीर्ति ने कहा, वह दायक जो नगर के दरिद्रतम लोगों को दान देता है और उन्हें तथागत के समान दाक्षिणीय समझता है, वह दानपति जो बिना भेदभाव किए महाकरुणा से ओतप्रोत चित्त से दान देता है और विपाक अर्थात दान के पुण्य फल की आकांक्षा नहीं रखता है, वह धर्म यज्ञ परि निष्पन्न करता है। तब नगर के वे दरिद्र जन उस प्रातिहार्य को देखकर और उस धर्मोपदेश को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न किया।
भगवान, इसी कारण से मैं उस सत्पुरुष के रोग के विषय में पूछने के लिए जाने को उत्साहित नहीं हूँ। इसी प्रकार उन सभी बोधिसत्वों और महासत्वों ने भी उस सत्पुरुष के साथ हुए अपने वार्तालाप का वर्णन किया, जो नाना प्रकार के उपदेश विमल कीर्ति ने दिए थे उन्हें सुनाया। सभी ने उसके पास जाने में अपना अनुत्साह प्रकट किया। तृतीय परिवर्त समाप्त।